बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो ये सुपर सेंस जो हमारा पहला चैप्टर ईवीएस का, उसका एक आखिरी वीडियो है और इसमें हम बहुत सारे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ वर्कशीट के पेज के बारे में शेयर करूँगा, तो आप वो करें, है ना? ठीक है बच्चों, अब तक हमने चींटियों के बारे में जाना कि कैसे चींटी अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करती है, चीज़ों का पता लगाती है और कैसे अपने साथी चींटी को पहचानती है गंध के द्वारा। सूंघने की क्षमता के बारे में हम अब और दूसरे जानवरों के बारे में जानेंगे। दूसरा जानवर है हमारा कुत्ता। कुत्ते सुसु करके अपने इलाके को डिसाइड करते हैं, अपना इलाका बनाते हैं, और जब कोई दूसरा कुत्ता सूंघता है तो फिर वो उन चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि इस इलाके में कोई दूसरा कुत्ता है। इसीलिए कुत्ते गाड़ियों के पीछे भी पड़ते हैं। कुत्तों के सूंघने की सेल्स इंसानों के सेल्स से 10,000 गुना अधिक होती हैं, इसीलिए हम उनका उपयोग एयरपोर्ट पर और बाकी जगह पर करते हैं। मच्छरों के अंदर भी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो हमारे पसीने की खुशबू को सूंघकर हमारे पास आ जाते हैं, फिर चाहे अंधेरा हो कुछ भी हो, वो सूंघकर हमारा पास आते हैं और हमें काट खाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि खुशबुएँ अच्छी और बुरी नहीं होती, वो इंसानों के अपनी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी खुशबू अच्छी है या कौन सी खुशबू बुरी है। तो फीलिंग्स काफ़ी मायने रखती है इस चीज़ में। हो सकता है आपको कोई खुशबू अच्छी लगे, किसी को किसी और की खुशबू अच्छी लगे। हो सकता है आपको जूते की खुशबू अच्छी नहीं लगे, किसी को जूते की खुशबू अच्छी लगे, किसी फूल की खुशबू अच्छी लगे, किसी फूल की खुशबू अच्छी। अब देखने की क्षमता में तो बाज और उल्लू जैसे पक्षियों की आंखें सामने की तरफ होती, जिनसे उन्हें फोकस करने में आसानी होती है। एक बाज लगभग 3 किलोमीटर के ऊपर से भी घास के अंदर छिपे खरगोश को देख सकता है, उसे पकड़ सकता है, और करीबन 10 मंजिला इमारत के ऊपर से वो ग्राउंड पे अगर एक चींटी है तो उसको साफ साफ देख सकता है। बाज के देखने की ताकत बहुत अधिक होती है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल यानी कि बाघ के पास कई सुपर सेंस होते हैं, है ना। जैसे कि बाघ की देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये रात में हमसे 6 गुना अधिक बेहतर तरीके से देख पाता है, और इसकी मूंछें भी काफ़ी सेंसेबल होती है। इसकी मूंछें हवा के कारण पत्तों के हिलना और किसी कदमों की आवाज़, ये दोनों को सेंस बड़ी आसानी से कर लेती, इसीलिए इसको शिकार ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। बाघ के कान भी काफ़ी सेंसेबल होते हैं, सुनने की क्षमता, ये अलग अलग तरह की आवाज़ों को डिफ्रेंस कर सकते हैं, है ना। और इनके कान काफ़ी मूवेबल होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण ये चारों तरफ की अपनी आवाज़ें सुन सकते हैं। बाघ अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। बाघ की आवाज़ अगर ये दहाड़ता है तो करीबन 3 किलोमीटर दूर तक भी इसकी आवाज़ साफ सुनाई दे सकती है। बाघ यूरिन करके अपनी टेरिटरी बनाते हैं, अपना इलाका बनाते हैं, और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के इलाके में कभी नहीं जाता है। अगर वो जाता है तो वो यूरिन को सूंघकर वापस चला जाता है और समझ जाता है कि यहाँ पे कोई और बाघ रहता है। तो है ना बड़ा अजीब जानवर। अब बात करते हैं इनके सोने के पैटर्न्स की। तो जानवर अलग अलग तरीके से अपनी सोते हैं। तो आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में छिपकलियाँ कहीं गायब सी हो जाती हैं, तो एक लंबी छुट्टी पे सोने के लिए चली जाती हैं। उसी तरह पोलर बियर जो होते हैं, जो बर्फीले भालू, वो भी लंबे टाइम के लिए सोने के लिए चले जाते हैं। तो आप भी अपने पास ज़रा देखिए और उन्हें नोटिस कीजिए कि कौन कौन से जानवर कैसे सोते हैं, है ना। घोड़ा अधिकतर अपनी नींद खड़े खड़े निकाल लेता है। और ये जानवर जो आप देख रहे हैं ये है स्लॉथ। तो स्लॉथ को दुनिया का सबसे आलसी जानवर भी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये अपना अधिकतर टाइम करीबन 18 घंटे तक केवल सो के बिताता है, और ये जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियाँ खाकर जिंदा रहता है। ये अपने पूरे जीवन में केवल 8 या 12 पेड़ तक जा सकता है, और केवल हफ्ते में एक बार ये ज़मीन पे आता है, बाकी पूरे हफ्ते ये पेड़ के ऊपर ही बिताता है ना। बड़ा आलसी जानवर। कई लोग जानवरों का शिकार भी करते हैं ताकि उनके शरीर के अंगों को बेचकर
मोटा पैसा कमा सके। बाघ की खाल काफ़ी महंगी जाती है, इसलिए उसका शिकार करते हैं। हाथी दांत, हाथी का शिकार करते हैं लोग। गेंडे के सींग बेचते हैं, सांप की स्किन, ये सब शिकारी इनको बड़े मार्केट में बेचते हैं ताकि इन्हें मोटा पैसा कमाया जा सके। तो सरकार को इन सब से बचाने के लिए जहाँ जहाँ पे ये जानवर रहते हैं उसको नेशनल पार्क घोषित कर देती है ताकि इनके शिकार पर रोक लगाई जा सके। इंडिया में भी कई सारे नेशनल पार्क हैं जो इस तरीके से हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हैं, गुजरात में पेंच नेशनल पार्क हैं, सरिस्का हैं। तो ऐसे कई सारे पार्क हैं अलग अलग राज्यों में जिनसे इन जानवरों की रक्षा होती है। वहाँ पे सरकार शिकार की मनाही करती है। ठीक है, धन्यवाद।